हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी खरत और मैं हूं बेंगलुरु में सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट को यहां कवर कर रही हूं और मेरे हाथों में है दी ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अभी इस इवेंट के दौरान सैमसंग ने न केवल अपनी S23 सीरीज लॉन्च की, अनवेल की, इसी के साथ साथ कई सारे लैपटॉप्स भी इस इवेंट के दौरान सैमसंग ने अनवेल किए। अभी आज के इस टेक गुरु के एपिसोड में मैं दूंगी आपको इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जब हमारे पास एक रिव्यू यूनिट आएगा तो डेफिनेटली हम इस डिवाइस का एक्सटेंसिवली रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आपको इस टेक गुरु के एपिसोड में दे रही हूँ, तो उसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि 2022 में जब सैमसंग ने अपना S22 अल्ट्रा लॉन्च किया था तो इट वाज अ कंजंक्शन बिटवीन इट्स S सीरीज़ एंड नोट सीरीज़। अभी इस इवेंट के दौरान जो S23 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है, सैमसंग इसे एक जेनरेशनल लीप कह रहा है एज कम्पेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर्स S22 अल्ट्रा। अभी क्या क्या या फिर कौन सी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है इस डिवाइस में सैमसंग ने, तो सबसे पहले सैमसंग का ऐसे दावा है कि कैमरा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कई लोग आजकल एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो एक बेहतर कैमरा डिवाइस में, एक बेहतर कैमरा के साथ एक डिवाइस आप खरीदें या फिर वो डिवाइस आए। इसी के साथ साथ गेमिंग, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में गेमिंग में काफ़ी बूस्ट हुई है। जेनजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग प्रेफर करते हैं, तो गेमिंग पर फोकस है। और इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, तो ऑफकोर्स सस्टेनेबल मटेरियल्स के साथ इस डिवाइस को बनाया गया है। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम के साथ इस डिवाइस को बनाया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस बोथ ऑन द बैक एंड द फ्रंट टू प्रोटेक्ट द डिवाइस आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। इसी के साथ साथ IP68 रेटेड है ये डिवाइस, तो बिल्कुल बेझिझक थोड़े समय के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए 1 to 1.5 मीटर तक आप इसे पानी के अंदर लेकर जा सकते हैं। स्पिल वगैरह हो गया पानी तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। IP रेटेड यानी IP68 रेटेड है ये डिवाइस। अभी ऑन योर राइट हैंड साइड ऑफकोर्स आपको एक पावर बटन, ऊपर की तरफ एक वॉल्यूम रॉकर, नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, उसके बाद बगल में एक सिम कार्ड ट्रे, और इसी के साथ साथ ये जो एम्बेडेड S पेन के साथ आता है उसे इंसर्ट करने के लिए इस तरह से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं इस डिवाइस में। ऑफकोर्स अलग अलग चीज़ों के लिए आप इस S पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स लेना, कलर, पेंटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए इस S पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन में आपको बता दूं कुछ ज़्यादा बदला नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स S22 अल्ट्रा। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का डिज़ाइन है। लेकिन हाँ, कलर्स अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कलर है इट्स क्वाइट गुड ग्रीन, इनफैक्ट ये कलर है। क्रीम वगैरह जैसे ऑप्शन, फैंटम ब्लैक वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स इन दिस सीरीज़। ऑलमोस्ट एक ऑलिव लुक एंड फील देता है और काफ़ी स्लीक, गुड लुकिंग, काफ़ी प्रीमियम है ये डिवाइस। अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 6.8 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। बेसिक कुछ थोड़े समय के लिए, काफ़ी कम समय के लिए हमें इसका इस्तेमाल करने मिला, इनफैक्ट ब्रीफिंग सेशंस के दौरान। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, बेसिक कुछ मैंने 1-2 वीडियोस देखे, वो काफ़ी ठीक ठाक था। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी, मतलब जो सैमसंग के डिस्प्लेस हमेशा से अच्छे ही रहते हैं, तो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है ये भी डिस्प्ले। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलेगा। जो लेटेस्ट इनफैक्ट क्वालकॉम का चिपसेट है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा, जिससे परफॉर्मेंस में ऑफकोर्स आपको डेफिनेटली पिछले साल के S22 अल्ट्रा के मुकाबले डेफिनेटली जो इस डिवाइस का परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेहतर होगा, वो इंक्रीमेंट आपको इस डिवाइस में मिलेगी। अभी बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में मिलेगी। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
जो पिछले साल था 45 mAh का, वही सेम आपको इस डिवाइस में भी मिलेगा, लेकिन जो अडेप्टर है वो बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, उसे आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा टू फास्ट चार्ज योर पर्टिकुलर डिवाइस। इसी के साथ साथ बता दूं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है। 12 GB की रैम और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज, 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, और 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, जैसे अलग अलग वेरिएंट्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आप परचेज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन। मूविंग ऑन, इस डिवाइस का हाईलाइट इसका कैमरा। अभी कैमरा पर काफ़ी फोकस और जोर दिया है इस डिवाइस के साथ सैमसंग ने। 200 मेगापिक्सल का अडेप्टिव सेंसर के साथ ये इनफैक्ट कैमरा आता है। स्पेशल फोकस, लो लाइट इमेजेस वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए खास एक एस्ट्रो टाइम लैप्स और एस्ट्रो फोटो, मतलब आप अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कई लोग सैटेलाइट, स्टार्स वगैरह की फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं, मून की फ़ोटो लेना कई लोग पसंद करते हैं। हालांकि जिस तरह का पोल्यूशन मुंबई और दिल्ली में है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब आपको कहीं बाहर जाकर ही, किसी अच्छे एग्जॉटिक लोकेशन पर जाकर ही इस तरह के फ़ोटोज़ लेने की ज़रूरत है। पर जो इस तरह की फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, उनके लिए कई सारे बढ़िया फीचर्स आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। ऑफ कोर्स एनहांस्ड लो लाइट फोटोग्राफी आप इस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ थोड़े समय के लिए हमें इसका इस्तेमाल करने मिला, तो कुछ ज़्यादा फोटोग्राफी खास मैं नहीं ट्राई कर पाई, लेकिन आने वाले दिनों में होपफुली जब हमारे पास रिव्यू यूनिट आएगा, आई कैन टेक इट आउट एंड टेक मच बेटर पिक्चर्स विद दिस डिवाइस। लेकिन ओवरऑल जो भी मैंने 7-8 फ़ोटोज़ जो खींचे, मैक्रोज, शॉट ऑफ रूम, ये सारे फ़ोटोज़ काफ़ी इम्प्रेसिव आए हैं। कलर्स वगैरह काफ़ी इम्प्रेसिव आए हैं। ख़ास जोर इनफैक्ट ऑल्सो दिया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि स्टेबल फ़ोटोज़, वीडियोज़ कंज्यूमर्स को पसंद है, कंज्यूमर की ये डिमांड है, ऐसे सैमसंग का कहना है। तो स्टेबल वीडियोस पर भी काफ़ी खासा जोर दिया गया है। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है इस S23 अल्ट्रा में। सेल्फीज़ की ही बात करें तो AI स्टीरियो डेप्थ फोकस और इसी के साथ साथ 60 FPS पर आप सेल्फी वीडियोस इस डिवाइस के साथ खींच सकते हैं। और जो रेयर कैमरा है वो 8K वीडियोस आप 30 FPS पर इस डिवाइस की मदद से खींच सकते हैं। S23 सीरीज़ के साथ साथ सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान नए लैपटॉप्स भी लॉन्च किए। ऐसा ही एक लैपटॉप हमारे सामने है, वो है गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। इनफैक्ट इंटेल 13 Gen i9 के साथ ये डिवाइस आता है। वज़न इसका ऑलमोस्ट आई थिंक 1.7679 kg का इसका वज़न है एंड 16.5 mm इसकी टोटल थिकनेस है। आपको बता दूं कि इस डिवाइस में डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा, और ये पहली बार है कि एक अनपैक्ड इवेंट के दौरान इनफैक्ट सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा इस इवेंट के दौरान लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस डिवाइस में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NVIDIA RTX GeForce 4070 के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। अभी इसी के साथ साथ और 3 नए लैपटॉप इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए, तो चलिए उन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल 2 तो हमारे आंखों के सामने है। ऐसा ही एक लैपटॉप है गैलेक्सी बुक 3 Pro 360। जैसे मैंने कहा कि 2-in-1 है, 360 नाम में ही लिखा है इसके। इन द बॉक्स इनफैक्ट S Pen के साथ ये डिवाइस आता है। तो S Pen का इस्तेमाल आप कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो डेफिनेटली ऑन द गो आप ग्राफिक्स वगैरह, आपके इमेजेस वगैरह इस डिवाइस पर बना सकते हैं। नोट्स
मल्टीटास्किंग के लिए फटाफट हमारे जैसे जर्नलिस्ट के लिए अगर आपको हैंडी नोट्स लेना पसंद है तो बिल्कुल S पेन की मदद से आप ले सकते हैं इस डिवाइस पर। अभी ये जो गैलेक्सी बुक 3 Pro 360 डिवाइस है वो इनफैक्ट इंटेल 13 Gen i5 और i7 के साथ आता है। अगेन डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले इस डिवाइस पर भी मौजूद है और वज़न इसका है 1.66 kg और या फिर थिकनेस इस डिवाइस की है 12.8 ग्राम। तो काफ़ी स्लीक और थिन भी है ये डिवाइस। इसी के साथ साथ दो और लैपटॉप्स इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए, एक 14 इंच और 16 इंच का लैपटॉप विच इज़ द गैलेक्सी बुक 3 Pro। ये भी इस इवेंट के दौरान इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान कंपनी ने लॉन्च किए। सैमसंग के नए फ्लैगशिप डिवाइसेस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सैमसंग की तरफ से जुड़ रहे हैं आदित्य। वेलकम टू CNBC आवाज। Thank you very much everyone. We are very excited to launch the new Epic Galaxy S23 series in India. बिल्कुल। तो टिपिकली जब हम कोई भी चीज़ साल के शुरुआत में करते हैं दैट सेट्स द टोन फॉर द ईयर, तो ये ना केवल सैमसंग की तरफ से सबसे बड़ा लॉन्च है इस साल का, बट इन जनरल सब पहला फ्लैगशिप है इस इंडस्ट्री का फॉर द ईयर। किस तरह से आपके हिसाब से ये जो फ्लैगशिप डिवाइसेस आपने इस इवेंट के दौरान सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान लॉन्च किए हैं वो सेट करेंगे पूरे साल का टोन और आने वाले दिनों में जो इनोवेशन हम सैमसंग की तरफ से देखने वाले हैं? शिवानी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा हमने स्टार्ट अर्ली किया और स्टार्ट स्ट्रॉन्ग किया है। ये नया एपिक स्टैंडर्ड है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन का। अगर मैं बात करूं कैमरा की, और मैं इसे एपिक कैमरा बोलूँगा, इसमें 200 मेगापिक्सल का रियल कैमरा डाला गया है। अडेप्टिव पिक्सल टेक्नोलॉजी आती है जिसमें कस्टमर 12, 50, 200 में शूट कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं तो उसमें बहुत जाइंट लीप है। उसमें डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसमें सेल्फी 60% बेटर ब्राइटर होगी, या दिन में अगर किसी को सेल्फी लेनी है तो वो HDR मैनेजमेंट के थ्रू और अच्छी होगी, तो एक बहुत अच्छी सेल्फी दिन में और रात में मिलेगी। तीसरी अगर मैं बात करूं इसमें नए फीचर्स लाइक एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो ये एक नया बेंचमार्क बनने वाला है इंडस्ट्री में कैमरा को लेके। दूसरा अगर मैं बात करूं जो आज परफॉर्मेंस की, इसमें बहुत जाइंट लीप है। हमने चिपसेट निकाला और इस इंडस्ट्री में इनोवेट करके डाला है फॉर गैलेक्सी। ना अगर मैं बात करूं 3 जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, CPU, GPU, NPU, ये एक बहुत जाइंट लीप लेता है। 40% की मिनिमम इनमें अप वो है कस्टमर के लिए। एंड और गेमिंग को लेके हमने बहुत चीज़ें और की। गेमिंग में सिर्फ परफॉर्मेंस या फ्रेम रेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके साथ साथ PC लाइक गेमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम रे ट्रेसिंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्मार्टफोन में बहुत देखने को नहीं मिलती, हम उसको लेके आ रहे हैं। हमने पावर, हमें समझ में आता है कि पावर मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो फ़ोन जब कस्टमर गेम खेलता है तो जल्दी ड्रेन भी हो सकती है, तो हमने अडेप्टिव पावर टेक्नोलॉजी डाली है फॉर गेम के लिए, लो गेम, हाई गेम के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जैसे गेमर जो बहुत देर तक गेम खेलते रहते हैं, डिवाइस का थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर को 2.7x लार्जर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सट्रीमली प्राउड टू शेयर दैट दिस इज एपिक सस्टेनेबल स्मार्टफोन। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो इसमें यूज हुआ है वो सस्टेनेबल है। अगर मैं बात करूं पिछले गैलेक्सी S सीरीज से, इसमें 2x मोर सस्टेनेबल मटेरियल का यूज हुआ है। इवन ग्लास जो है वो भी काफ़ी सस्टेनेबल उससे मिला है, बट एट द सेम टाइम ड्यूरेबल भी है। सो एक नया फ़ोन जो एपिक स्टैंडर्ड को जन्म देता है वो हमने इस साल लॉन्च किया है गैलेक्सी S23 सीरीज के द्वारा, और हम बहुत खुश हैं उसको लेकर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था, जहाँ पर कंपनी के
जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे फिट होने का सवाल आता है वैसे ही हमारे मन में एक जवाब आता है, उसका नाम है जिम। हम सब अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं और हमें सिर्फ बॉडी की फिटनेस ही समझ आती है, लेकिन हमारे ब्रेन का क्या, हमारे दिमाग का क्या? दिमाग की एक्सरसाइज कौन करवाएगा? कौन कहेगा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज रोज़ करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप सबका स्वागत है टेक गुरु में। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो आपके दिमाग की सॉलिड एक्सरसाइज करवाने वाला है। हमारा जो पहला ऐप है वो है लिमोसिटी। लिमोसिटी काफ़ी हाई फाई नाम लग रहा है ना, लेकिन इसकी लर्निंग भी उतनी ज़्यादा हाई है। यानी कि आप एक एक फिट टेस्ट करते जाइए और सारे टेस्ट में आप पास होते जाइए, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स की बदौलत आपको ये समझ आएगा कि हाँ, फाइनली मेरे दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.4 स्टार्स मिले हैं, काफ़ी हाई रेटिंग है। यूजर्स का ये भी मानना है कि ऐप काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी ना सबसे बुरी बात ये है कि ये ना कभी कभी फन थोड़ा कम कर देता है। इसका जो फन फैक्टर है वो कहीं पीछे रह जाता है और जो इसका लर्निंग है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में इस ऐप के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको पॉइंट्स देता है ना, वो खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उन पॉइंट्स के लालच के चक्कर में हम अपने 15 मिनट तो ज़रूर इस पर लगा देते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले ऐप पे आते हैं। वैसे तो मेरे ऐप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यूज़ करते वक्त। इसका नाम है ब्रेन HQ। मैं इसके प्रीमियम वर्जन पे आ जाती हूँ सीधा, क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी पिछले वाले से सिमिलर हैं। लेकिन इसमें जो खास बात यानी इसका USP जो है वो ये है कि ये इम्पेयर्ड लोगों के लिए काफ़ी काम आता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये ऐप काफ़ी बढ़िया है इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही में इस ऐप से आप खुद की ट्रेनिंग खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए वो भी इस यहाँ पे क्यूरेट किया जा सकता है। जब मैंने पिछले पुराने 2 ऐप्स इस्तेमाल किए तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे आपको अपने पिटारे में से एक और बेस्ट ऐप देना ही होगा, जो ऐप आपको ये कह दे कि हाँ, इससे हमारी ब्रेन की एजिलिटी भी ज़्यादा हो रही है, हमें मज़ा भी आ रहा है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों से। तो फिर नाम आया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद न्यूरोबिक्स 60 ब्रेन गेम्स वाला ऐप। इस ऐप को यूज़र्स ने गूगल प्ले स्टोर पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाले स्टार्स दिए हैं।
पहले उन्होंने 3.9 स्टार्स दिए, फिर 4.2 स्टार्स, फिर उसके बाद 4.4 स्टार्स। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ इसके जो फीचर्स हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किए हैं, यानी कि आपको पूरी गारंटी मिलती है कि आपके ब्रेन का एक्सरसाइज करवाने वाला है। ये ऐप काफ़ी ज़्यादा फन लविंग है, यूज़र इसे काफ़ी इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको इस ऐप के गेम्स को खेलना अच्छे से आना चाहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे और ऐप्स के। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐप अपडेट के इस सेगमेंट में और सारे ऐप्स के बारे में जानना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, तो आप हमें सोशल मीडिया में अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में एडवाइस दे सकते हैं, आपकी कोई डिमांड है आप वो भी बता सकते हैं। इस साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES के दौरान हमने वेगस में काफी नया और इंटरेस्टिंग टेक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और इसी के साथ साथ इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स और कॉन्सेप्ट डिवाइसेस कंज्यूमर्स के सामने रखे। हमने अपने CES विजिट के दौरान उन्हें कवर भी किया, पर कैसे आने वाले दिनों में ये इनोवेशन टेक की दुनिया को बदलने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रायन कमिंस्की, मैनेजर ऑफ इंडस्ट्री इंटेलिजेंस एट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन यानी CTA, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो CES को हर साल ऑर्गेनाइज करती है। What are some of the key trends that you spotted at this year's CES that have set the tone for the tech year that we're going to have 2023? Yeah, of course. So three jump to mind really. One is the stepping stones of the metaverse were really clearly on display at CES. So when we think about how the metaverse is going to form, it starts with AR and VR applications. So we saw a lot of advancements in AR through systems like Magic Leap, as well as VR with headsets from Sony showcase, but they were taking to that next level with seeing for the first time things like digital scent incorporated into virtual reality. So it's no longer just about immersive sound and audio and visuals. It's also, we're seeing smell, which has about a 77% impact on daily memories. So seeing how much more immersive the metaverse is already starting to become, and what are those applications like, from healthcare to training to other just forms of consumer entertainment. So that was the first one. Secondly, healthcare really was, stole the show in a lot of ways, where we've moved on from, wearables like the one on my wrist that are tracking glucose or steps per day, to new wearable devices from those like SK that were showcasing glasses that you could wear that had biomonitoring detection signals to predict seizures. And then finally, West Hall was sold out essentially, and we saw the future of automotive and other mobility solutions, from macro mobility to micro mobility, really showcasing the range from electric vehicles, whether they be on land, sea, or air, and then autonomous vehicles. So what's the future of smart mobility going to look like? Okay, and which theme or which trend did loom large according to you? As you mentioned, the entire West Hall was full of mostly electric mobility, mostly sustainable mobility is what, that entire space was speaking about. So do you think that was like, sustainability, sustainable use of tech, for a better future for us was one of the larger themes? Yeah, I would say this is really the first show that had an overall unifying theme, which was really around how is tech solving the world's biggest challenges, right? So as you've mentioned, electric vehicles are a key step in that, with the more sustainable focus on less emissions from automotives. But LG and Samsung, for example, made sustainability the focus of their media day presentations before their products. So really, that was one angle. We saw how solutions are going to help food insecurity, like underwater farms, as Siemens is helping accelerate those plans. So I would say sustainability is a part of just that overall theme, which is, how is tech solving the major challenges and improving our daily lives? And I came back with a lot of learnings from Vegas, to be honest. What, according to you, were your key learnings from this year's CES, Brian? That's a really good question. When I go back to the metaverse, as I said, I really like to touch upon
it's about those building blocks. I think we have a tendency to jump to thinking it's like the movie Ready Player One, where we're in this immersive gaming environment immediately upon putting the headset. But no, I was thinking about the solutions on a daily basis that you can see today from the metaverse. So when we talk about that headset that allows digital scent, the training applications that they're already using it for is for surgery, for example. So when you think about training a surgeon through VR, you can get all the motions, you can get the sights and the sounds, but if you add scent, which is such a visceral human sense, you really start to get people trained for what are high intensity and pressure moments. And that's just the doorway to a lot of other applications. One of my favorite things is learning just how VR is helping therapy. So if you have a phobia, they now are putting people into VR headsets, and you can accelerate someone like myself who's very afraid of spiders. We can go from severe phobias in a matter of, I think, 5 weeks down to a mild fear. So just thinking about the applications there, that's the stepping stone to something that is really just the next generation of the internet. And it's quite exciting. Perfect. Thank you so much. Thanks for joining us today, Brian. Of course, thank you so much. And thank you so much for coming to CES. It was great to see so many faces back. Thanks. Bye-bye.